हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के लेसन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 12। ठीक है, ये सोल्व पेपर 2016 का है। एसएससी सीजीएल के द्वारा 2016 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन में ये सेट नंबर 12 है। ठीक है, हम लोग 2016 से 2020 तक सारे क्वेश्चंस को जो इंग्लिश के सेक्शंस हैं उन इंग्लिश के सारे सेक्शंस को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, चाहे वो पीटी का क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो। ठीक है, 2016 से 2020 तक, क्योंकि आगे जो है एसएससी सीजीएल मेंस होना है, सीएचएसएल होना है, सीपीयू होना है, स्टेनोग्राफर होना है। ठीक है, और फिर आपका फेज 8 का भी फॉर्म फिलअप हुआ था तो इसका भी एग्ज़ाम होगा। तो सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डायरेक्शन हमें क्या कहता है, इसका कहता है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम्स आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सिनोनिम्स यानी कि मिलता जुलता शब्द। क्वेश्चन क्या है हमारा, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति या फिर दुर्भाग्य। ठीक है, विपत्ति या फिर दुर्भाग्य। ठीक है, तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आपका है चांस। चांस मतलब होता है अवसर। ऑप्शन बी आपका है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। जॉय मतलब खुशी, और मिस फॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एडवर्सिटी यानी कि दुर्भाग्य, और मिस फॉर्च्यून मतलब भी दुर्भाग्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। अपोजिट मतलब यहाँ पे हम लोग जैसा जानते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, मतलब विपरीतार्थक शब्द। क्वेश्चन क्या है हमारा, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, समाप्त करना। ठीक है, खत्म करना, समाप्त करना। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है कन्फाइन। कन्फाइन मतलब होता है सीमित करना। ठीक है, कन्फाइन मतलब सीमित करना। रिपील मतलब भंग करना, निरस्त करना। कमेंस यानी कि शुरुआत करना। प्रोग्रेस यानी कि उन्नति। ठीक है, प्रगति, उन्नति। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कमेंस मतलब शुरुआत करना, टर्मिनेट मतलब कि समाप्त करना। तो एंटोनिम्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जो है एमबी पब्लिकेशन का सेपरेट एंटोनिम्स सिनोनिम्स का लेसन दिया जा रहा है। पार्ट 1 टू पार्ट 7 तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप सभी ने वो लेसन्स को देख लिया होगा, क्योंकि उनमें जो है एमबी पब्लिकेशन के जितने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं सारे आपको वहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 टू पार्ट 7 को कंप्लीट देख लें, फिर आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स में प्रीवियस ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो रिवाइज देखकर और फिर रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, वो हमारा प्लेलिस्ट है एमबी पब्लिकेशन सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा द एमपीडीएस एकेडमी पे जाके आप वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में जाइए एमबी सॉल्यूशन, उसमें आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चूज द करेक्टली वर्ड, सॉरी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और कोई इसमें एक जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है, देखिए सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर प्रोनाउंस मतलब जो करेंगे हम लोग, वो जो सही प्रोनाउंस होगा वो होगा क्विंटिसेंस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर यही कह रहे हैं, लेकिन कोई एक ही करेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है, तो वो करेक्टली स्पेल्ड है हमारा ऑप्शन बी, क्विंट इसेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रकृति, प्रवृत्ति या फिर सारांश। ठीक है, प्रकृति या फिर सारांश। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा करेक्टली स्पेल्ड ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू 6। डायरेक्शन क्या है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कोई उसमें एरर है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो फिर आप जाइए नो एरर के साथ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर हम लोग जो है समझेंगे कि यहाँ पर कैसे कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। हर एक मार्क का इम्पोर्टेंस है एग्जाम में, मेरिट 0.25 से भी किन्हीं का नहीं बनता है। ठीक है, तो हर एक मार्क हमारे लिए ज़रूरी है। तो हर एक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, ताकि अगर इसी पैटर्न पर हमें क्वेश्चंस देखने को मिले एग्जाम में तो हम एक भी मिस ना करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन। इफ़ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, यहाँ देखिए गॉट है यानी कि गेट, गॉट, गेट। ठीक है, यहाँ पे ये V2 फॉर्म में है यानी कि पास्ट में है। इफ़ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन
डू द लॉन्ड्री क्विकली। देखिए अब पार्ट जो बी हमारा है, इसमें एक वर्ड हुआ है कैन। कैन दर्शाता है अपने आप को प्रेजेंट में, ठीक है, कैन दर्शाता है प्रेजेंट में, जबकि हम लोग क्या देखें कि जो हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है वो हो रहा है हमारा पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट में शुरू हो रहा है तो आगे भी सेंटेंस जो होगा वो कंप्लीट होगा हमारा पास्ट में, ठीक है। तो पार्ट वी में हम कैन को रिमूव करेंगे और इसके जगह क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, क्योंकि कुड जो है वो पास्ट को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे एरर है, ठीक है। हिज वाइफ कुड डू द लाइब्रेरी क्विकली, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दे हैड ऑफन हियर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रेवल ऑन, ठीक है। देखिए दे हैड ऑफन हियर्ड, यहाँ पर देखिए ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं, वॉइस पढ़ चुके हैं, तो टेंस में हम लोग ये सीखे थे कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड फिर आपका वर्ब का भी3 सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हियर्ड अबाउट दिस शिप दे हैव। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हैव का यूज होता है प्रेजेंट में, ठीक है। तो फिर से प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही यहाँ पे आ गया कि दे हैड ऑफन हियर्ड, यानी कि सेंटेंस हमारा पास्ट में शुरू हो रहा था, आगे आने वाले पार्ट भी हमारे पास्ट में ही होंगे, तो हैव की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एरर हो जाएगा, दे हैड टू ट्रैवल ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पास्ट में ही करना होगा हमें, तो हैव को रिमूव करेंगे और हैड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। He had no sooner seen one continent when he saw another. He had no sooner seen one continent when he saw another. देखिए यहाँ पे no sooner हमारा वर्ड है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि no sooner के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट बनेगा सेंटेंस का वो हमेशा देन से बनेगा, यानी कि नो सूनर उसके बाद आपको यूज करना होगा देन, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए यूज हुआ है वेन का, तो हमारा पार्ट सी यहाँ पे एरर हो जाएगा, वेन को रिमूव करेंगे और क्या यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। नो सूनर के बाद हमें देन का यूज करना होता है। वेन का यूज करना कब होता है, स्कैर्सली वर्ड होता है, SCARCELY, ठीक है। स्कैर्सली के साथ हम यूज करेंगे वेन, नो सूनर के साथ यूज करेंगे देन, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एरर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 है फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उससे आपको जो है सेंटेंस को फिल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द शिप विथ इट्स क्रू फिल इन द ब्लैंक गोन टू द बॉटम ऑफ द सी। ये सिंटेक्स का रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए विथ है, तो हम लोग ऐसे वर्ड्स पढ़ चुके हैं कि अलोंग, विथ, बिसाइड्स, एडिशन टू, ये जो वर्ड्स होते हैं अपने पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो इस हिसाब से हम अपने सिंगुलर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ जाएंगे। तो देखिए हैव जो है ये प्लूरल वर्ब है, आर जो है प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे कौन सा है, हैज है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द प्यून रिस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही फिल इन द ब्लैंक गो देयर। देखिए द पोस्ट प्यून रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, यहाँ पर आस्क है, ठीक है, यानी कि V2 फॉर्म में है ये, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि पास्ट प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। इफ ही, अब हमारा सेंटेंस जो है ये पास्ट में है, ठीक है। तो पास्ट में है तो हम आगे आने वाले सेंटेंस को फिर से पास्ट में ही कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मे प्रेजेंट, कैन प्रेजेंट, विल प्रेजेंट, मे का माइट बनता है, पास्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द प्यून रिस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही माइट गो देयर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, आई नो फिल इन द ब्लैंक सर्टेन दैट ही हैज गॉन टू इंग्लैंड, ठीक है। तो आई नो फिल इन द ब्लैंक सर्टेन दैट ही हैज गॉन टू इंग्लैंड। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ये हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, फॉर सर्टेन, ठीक है। फॉर सर्टेन वर्ड है, इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आई नो फॉर सर्टेन, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि वह इंग्लैंड गया है, ही हैज गोन टू इंग्लैंड, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि वह इंग्लैंड गया थे, ठीक है। तो फॉर सर्टेन यानी कि निश्चित रूप से, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल द एम्बिटियस एकेडमी आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से जरूर। वहाँ पे आपको क्विजेस डेली होते रहते हैं, जैसे आपको मैथ्स, रीजनिंग नहीं होता है, जीएस के क्विजेस होते हैं, इंग्लिश के क्विजेस होते हैं और मैथ्स के क्विजेस होते हैं, ठीक है। डेली आपको दिया जाता है 2 से 3 क्वेश्चंस, ताकि आप जो है क्वेश्चन के एग्ज़ाम के
जो है इसमें रहें, मतलब एग्ज़ाम के रडार में ही रहें, मतलब ध्यान जो है एग्ज़ाम पे रहे। हम लोग हमेशा उस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं आपको वहाँ पर दिया जाता है, ताकि एकदम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही वो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और उसके बाद हमारा डिस्कशन ग्रुप भी जो है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, द एमपीएस एकेडमी डिस्कशन ग्रुप। और वहाँ पे आप अपने जब भी आप कोई अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसका पिक लेकर और वहाँ पर आप भेज सकते हैं, तो उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पहले चेक कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे प्रीवियस क्विजेस को देख सकते हैं, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, आप वहाँ पर देख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ें और वहाँ पे क्विजेस को ज़रूर से ज़रूर जो है अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्विजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में हमारा डायरेक्शन है आइटम एंड फ्रेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 का जो हमारा डायरेक्शन है वो है आइटम फ्रेज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई मतलब होता है नाक रगड़ना, अपने किए के लिए क्षमा मांगना, विनम्र होना, ठीक है। टू हीट हम्बल पाई यानी कि अपने किए के लिए क्षमा मांगना, नाक रगड़ना या फिर विनम्र होना। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, टू इल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस। इल्ड मतलब झुक जाना, ठीक है। आप आपने जो स्थिति पैदा किया है ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, उनके अंदर जो है आप झुक गए, ठीक है। यानी कि आपने जो गलत काम किया है अपने किए के लिए आप क्षमा मांग रहे हैं या फिर नाक रगड़ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टू इंड इन स्मोक। टू इंड इन स्मोक मतलब होता है व्यर्थ जाना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, टू फेल, यानी कि उसमें जो है आपको सक्सेस नहीं मिला, वो व्यर्थ हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12। टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स मतलब होता है आप किसी सीक्रेट को उजागर कर देते हैं, ठीक है। यानी कि कोई रहस्य है आप उसे उजागर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा टू स्पिल द बीन्स का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टू रिवील अ सीक्रेट। रिवील मतलब प्रदर्शित कर देना, सीक्रेट यानी कि एक रहस्य, कोई रहस्य को आप उजागर कर दिए, प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15। आप लोग एसएससी का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर किसी को जो है एक ना एक पोस्ट एसएससी के थ्रू मन में होता ही है कि मेरे लिए ये फेवरेट पोस्ट है, ठीक है। किन्हीं को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, किन्हीं को एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, किन्हीं को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय में जाना है एज एन एएसओ, या फिर सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना है, या और भी डिपार्टमेंट्स जो हैं आईबी, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करना है कि आपका फेवरेट पोस्ट क्या है, आपके मन में कौन सा पोस्ट जो है हमेशा चलते रहता है कि हाँ मैं जब ज्वाइन करूँगा मेरे अच्छे मार्क्स होंगे तो प्रेफरेंस में ये पोस्ट पहले डालूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए कि आपके मन में जो है आपका फेवरेट पोस्ट क्या है और आप कौन सा पोस्ट पसंद करते हैं, ठीक है। जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं वो तो ज़रूर से ज़रूर करें ही, और जो इस लेसन को पहली बार देख रहे होंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी करें कमेंट कि आपका फेवरेट पोस्ट क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में हमारा जो डायरेक्शन है वो है OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज। किसी का मर्डर करना रिवेंज में यानी कि बदले में, रिवेंज मतलब बदला, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन क्या है, मैसेकर। मैसेकर मतलब होता है नरसंहार यानी कि बड़े संख्या पर लोगों की हत्या, ठीक है। होमिसाइड। होमिसाइड मतलब क्या होता है, मानव संहार, ठीक है। वेंडेटा यानी कि प्रतिशोध, और रिजिसाइड हम लोग प्रीवियस लेसन्स में पढ़ चुके हैं शायद 2 या 3 दिन पहले, ठीक है। तो आई होप आप सभी को याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो आप रिवीजन कर सकते हैं और हम फिर आपको यहाँ पर बता देते हैं। रिजिसाइड मतलब होता है राज हत्या यानी कि किसी राजा की हत्या, ठीक है। वेंडेटा मतलब होता है प्रतिशोध, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिवेंज में ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बदले में किसी की हत्या करना, और वेंडेटा मतलब होता है प्रतिशोध यानी कि बदला लेना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए आपका है एमोर्फस। एमोर्फस मतलब क्या होता है, आकारहीन, मतलब कि एक ऐसा चीज जिसका कोई आकार ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, नाजुक, यानी कि ऐसा चीज जो तुरंत टूट जाए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी आपका है सब्टल यानी कि सूक्ष्म, सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन यानी कि एक महत्वहीन व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। नन एजिटेरियन मतलब होता है 90 साल के आयु वाले व्यक्ति, ठीक है, नोनागेरियन। तो इसका मतलब हो गया कि 90 साल के आयु वाले व्यक्ति। एलिमिनेट। नन पैरल मतलब होता है क्या, बेजोड़, ठीक है। ऑप्शन डी आपका है नन कन्फर्मिस्ट मतलब कि जो प्रचलित विश्वास है या फिर धर्म है उसका विरोध करना। और ऑप्शन बी आपका है नॉन टीचिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है तुच्छता, यानी कि कोई उसका महत्व नहीं है, महत्वहीन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20 का डायरेक्शन क्या है। आपको एक जो पार्ट है एक सेंटेंस में वो अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है, आपको इसका जो है इम्प्रूव करना है। अगर आपको लगता है कि ये पार्ट एरर है तो आपको इसको इम्प्रूव करना होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है तो आपको जाना होगा, एक ऑप्शन मिलेगा आपको नो इम्प्रूवमेंट, आपको उसके साथ जाना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द ट्राइब लिव्ड विथ डिफरेंट कस्टम्स। देखिए यहाँ पे विथ जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है, कस्टम मतलब होता है रिवाज, ठीक है, कस्टम मतलब होता है रिवाज। द ट्राइब लिव्ड विथ डिफरेंट कस्टम्स। तो देखिए यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का खेल है। फ्रेजल वर्ब्स आपको बहुत सारे बताए गए हैं, आई होप आप सभी ने उनका रिवीजन किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट है SSC 45 डेज प्लेज, आप उसमें जाकर प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं, वहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई ऑप्शन बी, लिव बाई, ठीक है। लिव बाई मतलब होता है किसी चीज के सहारे जिंदा रहना, यानी कि आप किसी चीज के साथ जो है उसके सहारे जो है जिंदा हैं। तो द ट्राइब लिव्ड बाय डिफरेंट कस्टम्स, यानी कि जो जनजाति हैं वो विभिन्न प्रकार के रिवाज के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ रहते हैं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं देखिए, लिव ऑन मतलब होता है किसी खाने पर जिंदा रहना। तो यहाँ पे खाने के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कस्टम के बारे में बात हो रहा है, इसलिए ऑन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। लिव ऑन मतलब कि किसी खाने पर जिंदा रहना। तो ये आप याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिए, या फिर आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक ठीक है। तो 2 से 3 बार लेसन्स को जरूर देखें, उनका रिवीजन करें। और ऑप्शन सी क्या है आपका, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा लिव थ्रू। लिव थ्रू मतलब होता है किसी परेशानी को झेल लेना, यानी कि सह जाना, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट, यहाँ पे कस्टम्स है इसलिए लिव बाय, यानी कि आप कस्टम्स के सहारे वहाँ पर जीते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। डम फाउंडेड बाई द एक्यूजिशन। डम फाउंड मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, ठीक है। डम फाउंडेड यानी कि हक्का बक्का रह जाना, बाकी बाई द एक्यूजिशन यानी कि आप पर जो आरोप लगे उसके कारण आप हक्का बक्का हो गए। ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस, वह जो है कोई भी गंभीर डिफेंस नहीं कर पाया, मतलब कि अपने तरफ से कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले पाया, खुद को डिफेंड नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। देखिए सर्टेन मतलब निश्चित रूप से, करेक्ट मतलब सही, सेवियर मतलब सख्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे कोई भी अप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ड नहीं है, यहाँ पे सीरियस ही राइट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रामू नेवर मेक्स एटलीस्ट अ सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेस क्रिकेट। रामू जब भी मैच खेलता है, रामू जब भी क्रिकेट खेलता है वह कम से कम एक सेंचुरी, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक सेंचुरी यानी कि एक शतक बनाता ही बनाता है हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे ऑलवेज का। ही ऑलवेज मेक्स एटलीस्ट अ सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेस क्रिकेट। वह हमेशा एक सेंचुरी, एक शतक कम से कम बनाता ही है जब भी वो क्रिकेट खेलता है। तो हमेशा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑलवेज का। जबकि नेवर मतलब होता है कभी नहीं, जबकि यहाँ पे जो सेंटेंस का डिमांड है वो है हमेशा का, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे राइट आंसर सी है। सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। और ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ये हमेशा के लिए है, मतलब कि आप जब भी जिंदगी में रहेंगे आप शतक मारते ही मारते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए जो है ऑलवेज मतलब कि जब भी वो खेलता है वो हमेशा एक शतक लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। ही इज गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। ही इज गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, यहाँ पे फिर से फ्रेजल वर्ब आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन टू, तो गिवन टू मतलब क्या होता है, गिवन टू मतलब होता है कोई खराब आपका जो है आदत है, आपका कोई खराब आदत होता है, ठीक है। तो ही इज गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, तो उसका जो एक खराब आदत है गैम्बलिंग यानी कि जुए और शराब पीने का। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि खराब आदत के बारे में ही यहाँ पे बात हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। बाकी जो देखिए ऑप्शंस हैं, गिव अवे। गिव अवे मतलब क्या होता है, वितरित करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो आप गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग को डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करेंगे, गलत बात, ठीक है। फिर आपका जो ऑप्शन है गिव इन यानी कि आत्मसमर्पण कर देना, इसका कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं। और गिवन अप मतलब त्याग देना,
तो यहाँ पर जो है यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है कि वह उसका जो है बुरी आदत है गैम्बलिंग का और ड्रिंकिंग का। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आई वुड शून वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आई वुड सूनर वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। यहाँ पर देखिए दो चीज़ों के बारे में बात हो रहा है, या तो आप वहाँ पर खड़े रहेंगे या फिर आप ठंडे में बस के लिए इंतजार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसलिए दैन का यूज़ हुआ है, तो जब दैन का यूज़ हुआ है कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर जब कंपैरिजन हो तो कंपैरिजन में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो सून, सूनर, मोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज़ करना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 25 पैसेज है। पैसेज आपको पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए होंगे। चलिए तो बनाते हैं, पहले पैसेज को समझते हैं। द स्ट्रेंजर अग्रीड टू ज्वाइन रॉबिन्स बैंड ओनली। द स्ट्रेंजर यानी कि जो अनोखा व्यक्ति था, जो अलग था, वो अग्रीड टू ज्वाइन रॉबिन्स बैंड ओनली ऑन वन कंडीशन। वह जो है रॉबिन का बैंड ज्वाइन करने के लिए एक शर्त पर सहमत हुआ। ठीक है, ही वॉन्टेड टू ज्वाइन अ कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज विथ रॉबिन। वह जो है उसने कहा कि मैं जो है आपसे कंपटीशन करूंगा, यानी कि प्रतिस्पर्धा करूंगा एरोज को शूट करने में, मतलब रॉबिन के साथ। ठीक है, इफ ही वॉज डिफीटेड इन दैट कंपटीशन, वह अगर इस प्रतिस्पर्धा में हारा, ही वुड ग्लैडली ज्वाइन रॉबिन एंड हिज मैन, तो वह जो है खुशी खुशी रॉबिन और उसके व्यक्तियों के साथ, उसके आदमियों के साथ वह जुड़ जाएगा, यानी कि बैंड के साथ वह जुड़ जाएगा। सून अरेंजमेंट्स फॉर द कंपटीशन वाज मेड, जल्दी ही सारे व्यवस्था कर दिए गए इस प्रतिस्पर्धा के लिए। ठीक है, रॉबिन्स मेन carved bull's eye on the trunk of a tree at a distance of about 40 yards। रॉबिन्स जो रॉबिन के लोग थे वो उन्होंने निशाना लगाया बुल्स आई ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 यार्ड्स। 50 यार्ड्स पर जो है एक ट्री के ट्रंक को रखा गया। टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो द मैन केयरफुली शॉट एन एरो विच स्टक राइट इनटू द सेंटर ऑफ बुल्स आई। वह जो व्यक्ति था, जो स्ट्रेंजर था, उसने जो है एकदम ठीक सेंटर में ही जाके जो है निशाना लगाया। रॉबिन्स मेन वेयर सरप्राइज्ड एट द मैन्स स्किल। रॉबिन के जो आदमी थे, जो बैंड के लोग थे, वो इससे आश्चर्यचकित हो गए उस व्यक्ति के, उस स्ट्रेंजर के स्किल से, क्षमता से। ठीक है, देन रॉबिन टुक द बो एंड शॉट एन एरो व्हिच नॉट ओनली हिट द बुल्स आई इन द सेंटर बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो इन द मिडिल। अब इसके बाद जो है रॉबिन ने लगाया निशाना। ठीक है, और रॉबिन का निशाना सिर्फ ना जाकर सेंटर में लगा, बल्कि जो उस व्यक्ति के, यानी कि उस स्ट्रेंजर के द्वारा जो निशाना लगाया था उसको भी वो तोड़कर, भेद कर आगे निकल गया। ठीक है, रॉबिन दस प्रूव्ड दैट ही हैज बेटर स्किल। रॉबिन ने यह सिद्ध कर दिया कि रॉबिन के पास जो है उस स्ट्रेंजर के मुकाबले अच्छी स्किल्स थी, यानी कि क्षमता थी। ठीक है, द स्ट्रेंजर, स्किल्स मतलब क्या होता है, क्षमता होता है या क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, द स्ट्रेंजर वाज अमेज्ड टू सी दिस एंड सेड। जो वह स्ट्रेंजर था, जो अजनबी व्यक्ति था, ठीक है, वह अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित हो गया यह देखकर, और उसने कहा आई हैव नेवर सीन सच अ स्किल। मैंने ऐसा स्किल कभी नहीं देखा है मेरे लाइफ में। इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी टू ज्वाइन यू। यह मेरे लिए खुशी की बात होगी आप लोगों को ज्वाइन करके और आपके बैंड को ज्वाइन करके। माई नेम इज़ जॉन लिटिल, मेरा नाम है जॉन लिटिल। रॉबिन एंड हिज मैन ग्लैडली वेलकम्ड हिम। रॉबिन और उसके जो बैंड के लोग थे खुशी खुशी उसका स्वागत किया। बट रॉबिन सेड दैट फ्रॉम देन ऑन ही वुड बी नोन एज लिटिल जॉन। अब जो है वह लिटिल जॉन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इस पैसेज का पूरा अर्थ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चन 21, व्हाट वाज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन फॉर ज्वाइनिंग रॉबिन्स बैंड। स्ट्रेंजर ने क्या कंडीशन रखा रॉबिन के बैंड को ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, उसने एक कंपटीशन रखा था शूटिंग एरोज को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओनली इफ ही इज डिफीटेड बाय रॉबिन इन अ कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड रॉबिन्स मेन्स डू। रॉबिन्स के मेन जो हैं उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरेंजमेंट किया था कंपटीशन के लिए। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, दे मेड अरेंजमेंट्स फॉर द कंपटीशन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल देन हिम।
स्ट्रेंजर ने कैसे जाना कि रॉबिन के पास उससे बेहतर स्किल थी, ठीक है। तो जब उसने जो है उसका जो है बुल्स आई को एकदम भेद दिया था, और जो स्ट्रेंजर ने जो निशान लगाया था उसको भी तोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, व्हेन रॉबिन्स एरो हिट द बुल्स आई एंड ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट नेम डिड रॉबिन गिव हिम, तो हम लोग जैसा हम लोग पढ़े लिटिल जॉन, ठीक है। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड रॉबिन डू आफ्टर द कंपटीशन, तो रॉबिन ने जो है कंपटीशन के बाद किया, तो उसने जो है क्या किया, स्ट्रेंजर को वेलकम किया यानी कि उसका स्वागत किया, और बैंड चेंज्ड हिज नेम, ठीक है। बैंड में उसका स्वागत किया और उसका नेम चेंज करके क्या रख दिया था, यहाँ देखिए लिटिल जॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी था ही, ठीक है। तो ये है सेट नंबर 12 एसएससी सीजीएल 2016 एमबी पब्लिकेशन के बुक से पूरा सॉल्यूशन अच्छे से। आई होप आप सभी को पूरा क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियोस को शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और भी लोग जो हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक के सॉल्यूशन को अच्छे से देखें, समझें, सीखें, और अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।